हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। ठीक है, आपको जैसा थंबनेल में दिख रहा होगा कि अगर डो एम बाई डो वाई नॉट इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स आया तो उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक इक्वेशन में डो एम बाई डो एक्स डो एम बाई डो वाई और डो एन बाई डो एक्स इक्वल आ रहा था तब तक तो एग्जैक्ट बोलते थे, और उसको सॉल्व कैसे करते थे वो आज बात करने वाले हैं। यानी कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लिखते कैसे हैं उसकी बात करने वाला हूं आज। और अगर इक्वल नहीं आता है डो एम बाई डो वाई और डो एन बाई डो एक्स तब कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या एक्स्ट्रा होगा, उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप होंगे। देखते हैं फिर। तो पहले बात करते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इक्वेशन का, उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में, ये आपको पता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन हमारा होगा एम डी एक्स इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई इक्वल्स टू सी। तो अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है, अगर आप एम डी एक्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन है तो y को एज अ कांस्टेंट यहाँ ट्रीट करना है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पर। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एन डी वाई, एन में सिर्फ वही कंपोनेंट लेने हैं या वही टर्म लेने हैं जो क्या है, ये y कांस्टेंट था और नॉट कंटेनिंग x, यानी कि नॉट कंटेनिंग या नॉट कंटेन x। ठीक है, ऐसे टर्म लेने हैं जो x को कंटेन नहीं करते हैं हमारे। ठीक है, x को कंटेन नहीं करते हैं। अगर e टू द पावर एक्स वाई इस टाइप का भी कुछ है तो x दिख रहा है ना, तो उसको नहीं लेंगे उस टर्म को। समझ में आया? अभी बात करेंगे और कि कैसे सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन के बाद हम एग्जाम्पल से बात कर लेंगे पहले, तभी आपको और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल की मैं बात करने वाला हूँ, एग्जाम्पल की बात करेंगे और टाइप देखेंगे अभी। ठीक, तो बात करते हैं कि टाइप 1 क्या है। देखिए, टाइप 1 मैंने लिखा है और सीधा एग्जाम्पल लिखा है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं टाइप 1 सिखाने वाला हूं कि टाइप 1 मतलब अगर डो बाई डो वाई, डो एम बाई डो वाई नॉट इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स आया तब क्या करना है, उसके लिए टाइप 1 में बता रहा हूं। तो पहले ये देख लेते हैं कि इस इक्वेशन में m और n का जो डिफरेंशिएशन है, यानी कि डो एम बाई डो वाई और डो एन बाई डो एक्स, क्या वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं पहले। तो इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। एम डी एक्स एन डी वाई के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो उसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है, तो इसको मैं राइट साइड ले जाता हूँ और ऐसे लिखते हैं सिंप्लीफाई फॉर्म में थोड़ा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी एक्स और ये एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो अब देखिए ये हो गया एम डी एक्स और एन डी वाई के फॉर्म में। ठीक है, अब m यानी कि अगर ये चीज़ m है और ये n है तो डो एम वाई डो वाई कितना होगा, ये आपको पता है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो आएगा 3y स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसका तो जीरो हो गया, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ और ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए ना अब तक। तो ये हो गया, और डो एन बाई डो एक्स निकालता हूँ मैं। डो एन बाई डो एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो कितना आया, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, क्योंकि एन हमारा ना माइनस साइन के साथ है पूरा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, एन माइनस साइन के साथ है पूरा। ठीक, तो माइनस ऑफ वाई स्क्वायर है क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में था तो वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट हुआ। तो क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, डो एम वाई डो वाई नॉट इक्वल्स टू डो एन बाई डो एक्स, यानी कि नॉट एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डायरेक्ट ना आप उसका सॉल्यूशन नहीं लिख सकते उस फॉर्म में जो मैं अभी बताया था, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू सी, उससे आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते यहाँ पर। अब क्या करना होगा, कोई एक फैक्टर ऐसा लेना होगा जिससे इस इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म को मल्टीप्लाई किया जाए और इन दोनों को इक्वल बनाया जाए। जैसे नॉट इक्वल आ रहा है ना, इक्वल बनाया जाए।
तो उसके लिए मैं टाइप 1 डिसाइड किया हूँ कि टाइप 1 क्या होगा। तो टाइप 1 देखते हैं, कई सारे टाइप हैं, 4 टाइप होंगे एक्चुअली इसके। तो इस वीडियो में आज मैं 3 ही बात करने वाला हूँ, 3 टाइप की, क्योंकि देखिए जल्दबाजी हमें करनी नहीं है कि जल्दबाजी में हम कुछ स्किप कर जाएं और जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरा ऐसा टारगेट है। मैं आराम से बात करने वाला हूँ। तो 3 टाइप यहाँ बात करूँगा और चौथा टाइप थोड़ा डिटेल्ड है, एकदम और डिटेल में बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा फोर्थ। तो अभी 3 की बात करते हैं। उसमें फर्स्ट ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा अगर वो होमोजीनियस है, यानी कि होमोजीनियस मतलब क्या होता है आपको पता है, हर टर्म की डिग्री सेम होना। होमोजीनियस है, देखिए कैसे, एम डी एक्स और एन डी वाई, देखिए पहले दोबारा बनाते हैं एम डी एक्स एन डी वाई में। तो क्या आया था, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एम डी एक्स ये आया था और एन डी वाई ये आया था, है ना, यही आई थी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में। तो देखिए आप हर टर्म की डिग्री सेम है, 3 यहाँ 3 और यहाँ भी 3, एक इसका और 2 इसका, 3 हो गया डिग्री। तो जब भी होमोजीनियस टाइप का इक्वेशन बनेगा, होमोजीनियस फॉर्म बनेगा एम और एन का, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जिस फैक्टर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो एग्जैक्ट बन जाती है। समझे, यही है मेन कंसेप्ट, क्या कि होमोजीनियस है तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं लिखता हूं यहां पर आई एफ, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, यहां लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इससे आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाएगी। और एग्जैक्ट फॉर्म में आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सॉल्यूशन उसका आसानी से डायरेक्टली लिखा जा सकता है फिर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा होमोजीनियस यानी टाइप 1 के लिए, वो होता है देखिए 1/mx प्लस ny। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, यही है मेन कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके लिए बोल रहा हूं मैं। ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला है ये टाइप 1 के लिए बोला है। टाइप 1 क्या था, होमोजीनियस। यहां से भी डिसाइड हो जाता है, क्योंकि अगर आप यहां से देखते हैं तो देखिए कितना, एक्स क्यूब अपॉन सेपरेट कर लेते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। आप इसको सेपरेट करते तो क्या आता, सेपरेट करते तो आता एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ कितना आता वाई स्क्वायर बाई एक्स आता, क्या सॉरी वाई बाई एक्स ही आता, क्योंकि स्क्वायर से ही कैंसिल होता वाई बाई एक्स। तो आप देखेंगे ना तो यहाँ हर टर्म की डिग्री सेम आएगी। देखिए अगर जैसे 1 ही आएगी, क्योंकि 2 डिग्री है, 2 डिग्री डिवाइड में आएगा तो कितना आएगा, यानी कि 1 ही रह जाता है फाइनली। तो यही तरीका है कि वाई अपॉन एक्स आप कैलकुलेट करें बाहर, मैंने बताया था पहले भी होमोजीनियस में, तो आपको टर्म से पता चल जाएगा कि 1 डिग्री अपॉन 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री अपॉन 2 डिग्री है, तो ये टर्म ना सेम डिग्री के ही है एक्चुअली। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे ढूंढने में, एक ही नज़र में पता चल जाएगा उसके लिए। लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप प्रॉपर लिखें, ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका 1/mx प्लस ny। ठीक, तो कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि और टाइप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ कितना याद रखें। याद जैसा कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं साथ साथ में। तो ये तो था टाइप 1, मैं बात करूँगा टाइप 2 और टाइप 3 की भी। तो आगे देखते जाइए, साथ में बने रहिए आप, बिल्कुल समझ आ रहा होगा आई होप। तो बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप में क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 में अगर जो m है वो y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिले, और n जो है वो x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिले। ये क्वेश्चन देख के समझ आएगा आपको। ऐसा अगर होता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आपका 1/m इंटू एक्स माइनस n इंटू वाई। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx माइनस ny। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। साथ ही साथ क्या है, एग्जाम्पल लिख दिया मैंने ताकि आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एम डी एक्स यानी कि ये हो गया कंप्लीट m, यहाँ से यहाँ तक m हो गया, और एन डी वाई ये n हो गया पूरा। ठीक है, ये हो गया n। तो एम डी एक्स, एम क्या होना चाहिए, y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। देखिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिख रहा है और ये y दिख रहा है। n क्या होना चाहिए, कंपेयर करें यहाँ से, x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया m और n। तो अब इस टाइप की इक्वेशन के लिए क्या होगा, ये तो जाहिर सी बात है कि डो एम बाई डो वाई नॉट इक्वल्स टू डो एन बाई डो एक्स आएगा ही आएगा, तभी तो ये सब पढ़ रहे हैं कहानी पूरी। अगर इक्वली आता तो क्यों पढ़ते कहानी, डायरेक्ट लिख देते सॉल्यूशन।
बट ऐसा नहीं है, इसमें इक्वल नहीं आएगा, तभी मैं बात कर रहा हूँ इतनी सारी। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाना है तो ये आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, अभी तक मैंने सॉल्व करके कुछ नहीं बताया, सिर्फ टाइप 1 टाइप 2 का इंट्रोडक्शन टाइप दिया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिखाया। एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। अभी यही 2 एग्जाम्पल मैं कंप्लीट सॉल्व करके बताऊंगा आपको कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इनमें सॉल्यूशन क्या लिखना है, ठीक है। तो आप साथ साथ बने रहिए ना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की फिर, ठीक है। तो बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 में देखते हैं, टाइप 3 क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन वही है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, सेम। इसमें करना क्या है, डो एम बाई डो वाई और डो एन बाई डो एक्स दोनों आप कैलकुलेट तो करेंगे ही, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है तो ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा चेक करने के लिए, है ना। तो उन्हीं का डिफरेंस ले लेना है और n से डिवाइड करना है, ठीक है, n से डिवाइड करना है। अब मैं बताऊंगा कि कब करना है, कैसे करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना खुद से। इसके पीछे एक बात है, ठीक है, जो एग्जाम्पल में देखेंगे हम। ये n है, n से आप डिवाइड करेंगे और फंक्शन ऑफ x अगर आ गया, सिर्फ फंक्शन ऑफ x अगर आ गया, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, e टू द पावर में, ध्यान रखें, है ना, e टू द पावर में। ये अगर ये डिफरेंस डिवाइड बाई n यहाँ लिखा होगा, n अगर सिर्फ फंक्शन ऑफ x आ जाता है तब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, ठीक है। अभी सिर्फ सुन लीजिए, आगे बात करेंगे। दूसरा, डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एम बाई डो वाई, जस्ट इसका रिवर्स किया और m से डिवाइड कर लिया, और अगर फंक्शन ऑफ y मिलता है, अगर फंक्शन ऑफ y मिलता है तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन f ऑफ y dy, ठीक है, सिंपल है। तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस के लिए। ये तो बात हो गई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तीनों टाइप के लिए। अब करना क्या है, इसको ध्यान और इसको ध्यान रखने का तरीका बताता हूँ पहले। जो भी माइनस में होगा नंबर वही डिवाइड में आएगा ना, n माइनस में है तो n डिवाइड में आएगा, और n के नीचे जो दिया है वही उसी का फंक्शन बनेगा। इसमें देखिए m यहाँ है, यहाँ भी m है, और यहाँ y तो यहाँ y, बात खत्म। ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक। तो ये तो हुआ ध्यान रखने का तरीका, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों के e टू दी पावर में आते हैं, ये एक पॉइंट हो गया मेन कि e टू दी पावर में आते हैं दोनों, है ना, ध्यान रखना ये चीज़, e टू दी पावर में आते हैं दोनों। तो ये तो तीनों टाइप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात हो गई, बट एग्जैक्टली एग्जाम्पल से देखना है कि वो कैसे आते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बात करते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1 है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। तो ये ना टाइप 1 पर बेस्ड है आपका, जो टाइप 1 आज हमने सीखा है टाइप 1 पर बेस्ड है। टाइप 1 में मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, अगर ये होमोजीनियस है तो उसकी बात करते हैं। बट इसको पहले एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में बनाना होगा, तो कैसे करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, है ना, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये पहले भी आपको पता है। एम डी एक्स और एन डी वाई में बना लिया, एम डी एक्स एन डी वाई बना लिया, और डो एम बाई डो वाई और डो एम बाई डो एक्स। अब हमें चाहिए क्या एक्चुअली, वो तो इक्वल होंगे ही नहीं, तभी बात कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, है ना। तो अब क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है इसके लिए क्या लिखना है मुझे, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, है ना। तो m लिख देते हैं यहाँ पर और n लिख देते हैं। m क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स माइनस, सॉरी ये प्लस है बट n नेगेटिव है एक्चुअली, n इस साइन के साथ आएगा पूरा, तो n जो होगा वो एक्स वाई स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई हुआ और प्लस एक्स वाई क्यूब, और ये क्या आएगा माइनस एक्स वाई क्यूब, ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचता है यहाँ से, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। तो ये वो फैक्टर है या ये वो टर्म है जिससे अगर इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो वो एग्जैक्ट बन जाएगी, यानी डो एम बाई डो वाई इक्वल हो जाएगा डो एन बाई डो एक्स के। तो यही एक फैक्टर है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसको निकालना, इसको निकाल लिया आपने, इसको निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, इतना आपने देख लिया अच्छे से।
इसको मैं रफ कर देता हूँ। 1/x⁴ आया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसे आएगा, ये x⁴ है ना, या तो x⁴ का डिवाइड या 1/x⁴ का मल्टीप्लाई, एक ही बात है कहने का मतलब। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखिए, सेपरेट कर दिया तो 1/x + y³ x⁴, इसको सेपरेट कर दिया इसके साथ और इसके साथ, इंटू dx, इसको किया तो कितना है -y² x⁴ dy इक्वल्स टू 0, करेक्ट है। अब जो mdx और ndy बना है, m और n अब जो बने हैं उनको आप डिफ्रेंशिएट करके देखिए विद रिस्पेक्ट टू y और x, है ना, तो क्या आएगा, वो इक्वल आ जाएंगे। करके दिखाता हूँ। अब यहाँ से m है ना, इसको मैं ∂y निकालता हूँ डायरेक्ट इसमें, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो x तो कांस्टेंट है, यहाँ होगा डिफरेंशिएशन, तो y³ का 3y² x⁴ एज इट इज आया। इधर देखिए ∂n/∂x निकालता हूँ, ∂n/∂x जो आया x के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, ध्यान रहे y कांस्टेंट होगा तो माइनस माइनस ये एज इट इज है माइनस, तो और ये y² एज इट इज, और x⁻³ -3 का एक्चुअली डिफरेंशिएशन है, तो x⁻³ -3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा देखिए, -3 x⁻³ -3 -1, तो ये कितना हो गया, -3/x⁴ हो गया। ठीक है, समझ आया। तो अगर मैं डायरेक्ट इंटू कर दूं इससे -3/x⁴ का, तो कितना आएगा देखिए, माइनस माइनस ये प्लस हुआ, 3y² सेम है क्या, देखिए ∂m/∂y सेम आ गया। और अगर सेम आ गया मतलब एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट जब बन गई है तो इसका सॉल्यूशन लिखना है बस अब, है ना। तो सॉल्यूशन अगर लिखना है तो उसके आगे की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने का तरीका मैंने बताया था, इंटीग्रेशन mdx और प्लस इंटीग्रेशन ndy, बस कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। इंटीग्रेशन mdx प्लस इंटीग्रेशन ndy इक्वल्स टू c, ये बताया था मैंने तरीका, बट कंडीशन आपको पता होगी। कंडीशन क्या क्या थी, कंडीशन की बात कर लेता हूँ। तो कंडीशन है यहाँ पर y को कांस्टेंट रखना है और यहाँ x नहीं होना चाहिए, मतलब x टर्म्स नहीं होना चाहिए, x टर्म्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। बात कर लेते हैं आगे। m dx, ये m है और y को कांस्टेंट रखा है और इंटीग्रेशन में रख दिया, देखिए कैसे, 1/x + y³ x⁴ और ये dx, ठीक, प्लस इंटीग्रल n dy रखना है, बट x का टर्म नहीं होना चाहिए, x है ना, x है तो क्या करेंगे, कोई टर्म नहीं, सिर्फ 0 रख दिया, डायरेक्ट खत्म, ये कहानी खत्म हो गई और ये c आ गया, तो ये इस टर्म की तो कहानी खत्म हो गई, कोई मतलब नहीं है, यही सॉल्व होगा जो भी होगा, है ना। तो आगे देखते हैं इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो कीजिए इसका इंटीग्रेशन, देखिए क्या आएगा, dx का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ तो क्या क्या बचेगा, इंटीग्रेशन dx/x प्लस इंटीग्रेशन ये dx प्लस इंटीग्रेशन y³ dx, बस इतना बचेगा, देखिए है ना, मल्टीप्लाई होके सेपरेट कर दिया, इक्वल्स टू c, बस 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है ln x, ठीक है, फॉर्मूला में आ रहा है, फॉर्मूला में आप आराम से देख सकते हैं, फॉर्मूले याद भी होने चाहिए। ये हो गया ln x, और इसका इंटीग्रेशन करना है, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो क्या होगा, x⁻⁻4 का इंटीग्रल, फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n का इंटीग्रेशन करना हो तो x⁻n+1/n+1 होता है, तो ये है, n की जगह -4 रख दो तो कितना आएगा, -4+1/-4+1, तो x⁻³ आ जाएगा, तो देखिए क्या आया, x⁻³ आ जाएगा, इक्वल्स टू c, तो ये प्लस की जगह ये माइनस रिप्लेस हुआ, और ln x माइनस x⁻³ इक्वल्स टू c, या ऐसे लिख सकते हैं, ln x माइनस 1/3x³, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आया, इक्वल्स टू c, ये आंसर हो गया आपका, सॉल्व हो गया, है ना। तो ये तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या भूल गए एक्चुअली हम, ये y³ भूल गए एक्चुअली, y तो कांस्टेंट था ना, वो तो कोई चेंज होना नहीं है उससे, तो ये सॉरी y³ आएगा यहाँ पर, ये तो ये आंसर होगा परफेक्ट, ये आंसर है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि एक बार अगर हमने सॉल्व कर लिया, ये आंसर हो गया आपका। तो सॉल्व कर लिया मतलब कैसे कि m dx प्लस n dy, और y कांस्टेंट रखना है और x टर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x टर्म था
उसको मैं इग्नोर कर दिया, पूरा टर्म ही इग्नोर हो गया क्योंकि एक्स दिख रहा था वहाँ पे, और सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। फॉर्मूले आपको याद है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बस पहचानना कैसे है कि होमोजीनियस अगर है तो लगेगा फॉर्मूला 1/mx प्लस ny, किसके लिए? इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करो और उसको एग्जैक्ट बनाओ और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। तो ये जो एग्जाम्पल है ये टाइप 2 पर बेस्ड है, एक्चुअली टाइप 2 पर बेस्ड है। उसमें क्या था कि जो m dx यानी m जो होना चाहिए वो y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई होना चाहिए, और n जो होना चाहिए वो x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई होना चाहिए। तो उसी पर बेस्ड है। उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था उस टाइप के लिए? 1/mx माइनस ny। तो देखिए ये तो लिख देंगे, बट एक्चुअली आप सोचेंगे कि हमें कैसे, क्या सजा के देगा ऐसे ही? तो ऐसे सजा के तो मुश्किल ही है दे है ना। बट एक स्टेप आपको करना पड़ सकता है, उसमें क्या करेंगे वो लोग, y का मल्टीप्लाई इधर अंदर करके दे देंगे और x का मल्टीप्लाई इधर अंदर करके दे देंगे। अब होगा क्या कि आपको x निकालना है बाहर और y निकालना है और कंपेयर कर लेना है। फिर एक स्टेप वो थोड़ा सा बस डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेंगे, बट उतना डिफिकल्ट आपको लगने वाला है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से y अगर कॉमन आता, यहाँ से x कॉमन आता, तब भी आसान है, डायरेक्टली बन जाता तब भी। अब करेंगे क्या हम लोग कि इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है 1/mx माइनस ny, तो यहाँ पे m और n की वैल्यू डाल देंगे, बस खत्म। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में 1/m कितना है, मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ डायरेक्ट, y प्लस एक्स वाई स्क्वायर आया, और इसमें भी x का मल्टीप्लाई होगा, माइनस n भी कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो x माइनस एक्स स्क्वायर वाई आएगा इंटू वाई कर देते हैं। यहाँ से सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है ना, ये इतना आया, मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ लिख दिया पूरा, इंटू एक्स तो था ही ये वाला, माइनस ये वाला n जो होगा x माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये लिखा, और y एज इट इज, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर x का मल्टीप्लाई अंदर किया तो एक्स वाई आया और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया, है ना, और माइनस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई आएगा और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, ये ठीक, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया बस। फिर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ और 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। कई बार ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, ठीक। तो ये भी कैलकुलेट करते आना चाहिए। अब इसके बाद सॉल्यूशन लिखना है, बट सॉल्यूशन से पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करना है, तब जाके वो एग्जैक्ट बनेगी। बार बार चेक करने की नीड नहीं है, बट एग्जैक्ट बनी जाएगी क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला ही इसलिए था। तो करते हैं मल्टीप्लाई सीधा, y इंटू 1 प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0, और डिवाइड कर देता हूँ सीधा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक y गया और यहाँ से एक से x चला गया। क्या बचा, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स अपॉन 2x स्क्वायर वाई प्लस यहाँ कितना बचा 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 2x वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। अब देखिए एम डी एक्स और एन डी वाई का फॉर्म आ गया, अब आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है ना। तो इंटीग्रेट करने का तरीका भी पता है आपको, तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स, एम ये रहा 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, और ये डी एक्स, वाई को कांस्टेंट रखना है यहाँ पर, वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है हमें। फिर इधर देखिए, इधर क्या है एन डी वाई, अब इंटीग्रेशन एन डी वाई लिखते, लेकिन एन में क्या लिखा था कंडीशन कि एक्स टर्म्स को वो कंटेन ना करे, तो यहाँ एक्स है ना, अगर सेपरेट भी करेंगे तब भी एक्स आएगा, और करेंगे क्या सेकेंड में, हाँ ठीक है, फर्स्ट में आप सेपरेट करेंगे तो एक्स आएगा यहाँ माइनस से, और ये दूसरा टर्म जब सेपरेट करेंगे तो नहीं आएगा ना, माइनस एक्स वाई अपॉन 2x वाई स्क्वायर डी वाई। तो देखिए आप ध्यान से एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना है आपको, कभी कभी एन आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है। तो अब ये तो सिंपल सी बात हो गई, ये इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करते हैं अपन, इंटीग्रेशन करते हैं सेपरेटली, क्या होगा, इसको यहाँ से सेपरेट कर दिया तो आया 1/2x स्क्वायर वाई डी एक्स इंटीग्रल, और प्लस एक्स वाई अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या है y/2x वाई, y/2x वाई, ये इंटीग्रेशन डी एक्स, सिंपल सा है ना।
और एक y भी कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पर, तो ये y भी कैंसिल हो गया, dx/2x ही बच गया डायरेक्ट, ये dx/2x बच गया। ठीक है, और इधर क्या बच रहा है, इधर आप देखेंगे तो आएगा प्लस या माइनस लिख लेते हैं, माइनस माइनस था ना यहाँ, माइनस, तो ये बचेगा क्या, इंटीग्रल dy/2y, बस ये y भी कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0। ये अब यहाँ पे y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना ही है, जैसे 2 है वैसे y है, और यहाँ पे तो हो ही जाएगा इंटीग्रल। तो देखिए कैसे करते हैं, एक एक स्टेप लिखते हैं, इक्वल्स टू 0 नहीं, इक्वल्स टू c है, सॉरी यहाँ 0, जैसे ही इंटीग्रल आप पुट करते हैं तो इक्वल्स टू c लिखना है क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है, कांस्टेंट तो आना ही है ना, कांस्टेंट तो आना ही है। तो इसकी बात कर लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, तो y को ऐसा कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो x⁻² का इंटीग्रेशन होगा ना, डिवाइड में 2 प्लस x⁻+2, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 और -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻² +1/-2 +1, तो कितना आया, -1/x आ जाएगा, क्योंकि x की पावर ये -1 बचेगा, उसको डिवाइड में ले लेंगे, और ये -2 + 1 क्या हुआ, -1/x, सिंपल सी बात है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए -1/x बस, और ये 2y तो इससे मल्टीप्लाई बाहर था ही क्योंकि वो कांस्टेंट था। इसको लिखता हूँ -1/2 तो एज इट इज है ही, ln x लिख देता हूँ डायरेक्ट, 1/x ln x। इसको लिखते हैं -1/2, ये है ही, और ये हो जाएगा ln y इक्वल्स टू c। ठीक है अब आप चाहें तो -2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/xy आएगा, प्लस ln x आ जाएगा, प्लस ln y आ जाएगा, इक्वल्स टू -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2c होगा, -2c एक नया कांस्टेंट नाम लिख देते हैं k। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो गई कि क्या आएगा, 1/xy आएगा, ln x प्लस y आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी ln xy होता है, ln x प्लस ln y इक्वल्स टू ln xy इक्वल्स टू k। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, बट एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछना पहला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आपको जनरल सॉल्यूशन की बात कोई करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 3 की बात करेंगे अभी तो, और 4 की भी बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की। एग्जांपल नंबर 3 है 4xy + 3y² - x × dx + x² + 2xy × dy = 0। तो इस एग्जांपल में फाइंड क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड जनरल सॉल्यूशन इसका कैलकुलेट करना है अपन को। पूरा देखेंगे क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 3 पर बेस्ड है, टाइप 3 पर बेस्ड है, और टाइप 3 में 2 पॉइंट थे, फर्स्ट पॉइंट था और सेकंड पॉइंट था। ठीक, तो होगा क्या कि अब ये फर्स्ट पॉइंट पर बेस्ड है या सेकंड पॉइंट पर, इसकी बात करेंगे। पहले मैं m और n लिख लेता हूँ, 4xy + 3y² - x, m हो गया dx का मल्टीप्लाई में जो रहता है, और n हो गया x² + 2xy। चलिए, कंडीशन कोई सी भी लगे, चाहे पहला पॉइंट लगे या दूसरा पॉइंट, डिफरेंशिएट तो आपको करना ही है एनी हाउ। तो ∂m/∂y y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4x, x एज अ कांस्टेंट रेट हो गया, और 6y, 2 3 = 6y, और ये 0 हो गया। x के रिस्पेक्ट में तो होना नहीं है, y में कर रहे थे ना। तो अब ∂n/∂x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y कांस्टेंट, तो x में देखिए x² का 2x, और फिर आया 2y, तो ये आ गया अब। ठीक है, अब या तो इससे इसको माइनस करना है या इससे इसको, यही 2 पॉइंट थे, डिवाइड में m और n। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि क्या दोनों करके देखेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। अब होगा क्या सॉरी, देखिए n में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है या m में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, ध्यान से देखें। तो जो n है, n में से आप देखेंगे x कॉमन मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जरूर एक टर्म ऐसा होगा, या तो m में से कुछ कॉमन आएगा या n में से कुछ कॉमन आएगा। यही एक क्लू है कि टाइप 3 के फर्स्ट पॉइंट को यूज़ करना है या सेकंड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना है। मतलब इंटीग्रल f ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ x बनने वाला है या फंक्शन ऑफ y बनने वाला है। तो वो देखने के लिए क्या करना है, कांस्टेंट देखना है हमें, सॉरी कॉमन देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन ना n में से x आ रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं हम, ∂m/∂x - ∂n/∂x डिवाइड बाई n।
जिसमें से कॉमन आएगा उसी से डिवाइड कर दो और वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बात खत्म। अब देखना इसको एफ ऑफ एक्स आना ही होगा, ये आएगा देखना। और सॉल्व करते हैं डो एम बाई डो वाई लिखना था यहाँ पे, हाँ डो एम बाई डो वाई लिखता हूँ मैं पहले। 4x प्लस 6y माइनस डो एन बाई डो एक्स कितना है 2x प्लस 2y, तो 2x माइनस 2y हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई x, x कहाँ गया, सॉरी डिवाइड बाई n, n कहाँ गया, ये रहा n। तो इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2y बचेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या आता है वो। ठीक, तो यहाँ से देखिए 4x माइनस 2x 2x आया, 6x माइनस 2y 4y आया, अपॉन x और ये x प्लस 2y। यहाँ से आगे देखते हैं 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन लिया, x प्लस 2y बचा, अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2y, है ना। तो ये देखिए कैंसिल हुआ, फाइनली 2/x आया। यही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसलिए मैं बोला था कि जहाँ से कॉमन आएगा उसी से डिवाइड कर देना और वही वाला पॉइंट लगा देना, तो उसी से निकल के आएगा। फंक्शन आएगा x का, देखिए अपने आप आया फंक्शन x का। ठीक, तो ये क्लू है ना। सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मुझे जैसा एकदम इजी लगता है कि इस टाइप से हाँ हो सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करता हूँ तो वो कंफ्यूज नहीं होगा ऐसी चीज़ अगर मैं उसको बताऊँ तो। ठीक है, तो 2/x आया, x का फंक्शन हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। बट सुनिए एग्जैक्टली एक पॉइंट और, ये अभी ये फंक्शन ऑफ x आया है सिर्फ, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था एग्जैक्टली, e टू द पावर f ऑफ x dx होता था ना। तो ध्यान रखिए इंटीग्रेशन, ये f ऑफ x dx मतलब 2/x dx। ठीक, यहां लिख रहा हूं 2/x या d1/x, 2 तो कॉमन है, कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। 1/x का ln x होता है, तो e टू दी पावर क्या आया 2 बाहर और ये ln x। ठीक, अब ये पावर में जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो e टू दी पावर ln ऑफ एक्स स्क्वायर, और e और ln ना एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं तो एक्स स्क्वायर बचेगा सिर्फ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आने वाला है वो ये आएगा हमारा फाइनली एक्स स्क्वायर, बस खत्म। एक्स स्क्वायर आ गया और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इसी इक्वेशन को एग्जैक्ट बनेगी, सॉल्यूशन लिखा जा सकता है। करते हैं तो करना क्या है, यहाँ तक आ गए, मुझे पता था एक्स का फंक्शन आएगा और उसके बाद बस आपको e टू दी पावर फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ एक्स dx करना है। e टू दी पावर में लेगा ln का प्रॉपर्टी लगाई, और e और ln ना हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, ये बात ध्यान रखें। और एक्स स्क्वायर बचा तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर से। जो पूरी इतनी कहानी मैंने पढ़ी वो सिर्फ एक्स स्क्वायर लाने के लिए पढ़ी है, और एक्स स्क्वायर के बाद फिर ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप इसको आसानी से जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर का काम हो ही गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो सॉल्व कर ही दिया हमने। अब बात करता हूँ आगे, तो आगे क्या बात करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर टर्म को, तो एक्स क्यूब बन गया, यहाँ बन गया प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स क्यूब बन गया। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये dx हो गया। इसको कर दो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, पावर 4 हो गई, अंदर 3 हो जाएगी, और ये dy हो गया। अब एम डी एक्स एन डी वाई जो ये बना ये एग्जैक्ट है मतलब सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट एम डी एक्स तो वाई कॉन्स्टेंट यानी कि ये लिख दिया मैंने 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, बस, और ये dx एम डी एक्स हो गया। इंटीग्रल एन डी वाई, एक्स टर्म नॉट कंटेनिंग, देखिए x इसमें भी है, कोई मतलब नहीं है इसका, तो ये तो 0 dy गया। ठीक, इंटीग्रेशन लग गया इक्वल्स टू c। ठीक, इसको ही सॉल्व करना है, बस x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 आएगा, x पावर 4/4, y को कांस्टेंट रखना ही था। इसका आएगा 3x स्क्वायर का होगा, देखिए x क्यूब बाई 3, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अच्छे से अब, क्योंकि अब आगे बढ़ चुके हैं ना हम धीरे धीरे, तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 आपको एकदम फ्लुएंट होना है धीरे धीरे। और एक्स क्यूब का फिर से x पावर 4/4 इक्वल्स टू c। यहाँ देखिए 3 कैंसिल हुआ, यहाँ 4 कैंसिल हुआ, फाइनली क्या आ रहा है x पावर 4y प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 4/4 इक्वल्स टू c। ये आंसर हो गया, जनरल सॉल्यूशन खत्म। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, और मेन क्या है m और n फाइंड करना है, उसके बाद डिफरेंशिएट, देन जहाँ से कॉमन आएगा वहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की कहानी शुरू हो जाएगी, और उससे मल्टीप्लाई करके जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन है इस चीज़ का। तो बात क्या है कि आप क्वेश्चन को देख के टाइप से मैच कर पाते हैं कि नहीं, है ना। एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ मैं, फिर देखते हैं।
तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, y इंटू वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 डी वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m फाइंड कर लिया और n देख लिया हमने। अब करना क्या है, आप ध्यान से देखिए, ये भी वही तरीका है, टाइप 3 ही लगने वाला है इसमें भी। डो एम बाई डो वाई और डो एन बाई डो एक्स आप कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली ये आपके लिए ये बेसिकली, बट मैं हिंट दे रहा हूँ थोड़ा। और दोनों का डिफरेंस किस तरीके से लेना है कि देखिए, इससे कोई कांस्टेंट कोई भी वेरिएबल कॉमन आ रहा है क्या, एक्स या वाई? नहीं आ रहा। यहाँ से देखिए वाई ऑलरेडी कॉमन करके ही दे दिया, तो एम में से कॉमन आ रहा है। एम में से कॉमन आ रहा है तो फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, देखिए मैं बताऊँ। फॉर्मूला ये लगेगा, डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एम बाई डो वाई बाई एम। और ये गारंटेड फंक्शन ऑफ वाई बनेगा। सिर्फ देख लीजिएगा, आप बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि बना कि नहीं बना फंक्शन ऑफ वाई। फंक्शन ऑफ वाई बनेगा। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है क्या लिखते हैं, ई टू द पावर एफ ऑफ वाई डी वाई, ये लिखते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक बार आ गया तो फिर तो सॉल्व हो ही जाएगा, मल्टीप्लाई करना और जनरल सोल्यूशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इंटीग्रेशन में। तो देखिए तरीका मैंने आपको बताया। अब इस क्वेश्चन को आप करते हैं नहीं करते हैं, इट्स अप टू यू। बट अगर आप इसको करेंगे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, हम डरेंगे नहीं या कंफ्यूज नहीं होंगे कि नया क्वेश्चन देख के क्या लगाना है। क्वेश्चन देख के ही समझ जाएंगे। ठीक, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। टाइप 4 और बचता है, उसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो 4th जो टाइप है उसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। प्लीज़ लाइक करें इसको, और लाइक करने से ये पता चल जाएगा कि आपको ये समझ में आ गया है। और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें। डिफरेंशियल इक्वेशन के नए नए जो वीडियोस हैं या टेक्निक जो मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि अब ये तरीका जो है, y कॉमन हो तो ऐसे कर लेना, n कॉमन हो, x कॉमन, ये मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। ये मेरा अपना पॉइंट है, या मैं देखता हूँ ऐसे, तो और कोई किसी और तरीके से देखता होगा। बट आपको अगर ये सूट करता है और ये तरीका अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल अडॉप्ट करें। और क्वेश्चन इससे सारे बनने ही वाले हैं, है ना। तो आप बिल्कुल इसमें घबराएं नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे टाइप होते हैं, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक एक करके आप सॉल्व करेंगे, आपका फेवरेट हो जाएगा। धीरे धीरे डिफरेंशियल इक्वेशन देखते जाइए, बस आप बने रहिए साथ में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।